एक नया रहस्य, एक नया इतिहास और साक्षात भगवान के दर्शन। जी हाँ, आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं एक ऐसे स्थान के जहाँ पर स्वयं भगवान अपने होने का लगातार भक्तों को एहसास कराते रहते हैं। जी दोस्तों, आज हम आए हुए हैं फिरोजपुर सिद्धपीठ शिव मंदिर है यहाँ पर, और इस शिव मंदिर में बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसके बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो क्या है वो मान्यताएं, क्या है वो विशेषताएं और किस तरह का ये मंदिर है, आइए इस सब की जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। आज मैं, मेरे सहयोगी मुकेश जी, मेरे सहयोगी देवेश राजपूत जी, हमारी बिजनौर वाइन्स की टीम इस मंदिर के आपको दर्शन कराएगी। और मुझे पूरी आशा है कि आपको इस मंदिर के दर्शन करके बहुत अच्छा लगेगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर एक बार इस मंदिर के दर्शन करने आना चाहेंगे। तो आइए दोस्तों, आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के और इतिहास बताते हैं इस रहस्यमयी स्थान का। तो दोस्तों, आज हम मंदिर के प्रांगण में खड़े हुए हैं इसमें, और इस स्थान को बताया गया है ऋषि दुर्वासा की तपोस्थली। जी हाँ, ये वही ऋषि दुर्वासा हैं जिन्हें काफ़ी क्रोधी माना जाता है। तो ये स्थान उन ऋषि की तपोस्थली रहा है। सबसे पहली विशेषता इस स्थान की यह है। तो जब हम मंदिर में आते हैं तो आइए आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पर ऋषि दुर्वासा की मूर्ति लगी हुई है। किस तरह का मंदिर है हम भी दर्शन करते हैं, आपको भी कराते हैं। तो चलिए मुकेश जी, चलते हैं। मुख्य मंदिर के दर्शन कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम आपको इस मंदिर को कोने कोने से दिखा रहे हैं, जहां से आप शुरुआत कर सकते हैं मंदिर में आके दर्शन करने की। तो जैसे हमें बताया गया कि स्थान महर्षि दुर्वासा की तपस्थली रहा है। तो क्या इतिहास है इसका, वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो कमेटी बनी हुई है उसके सदस्य हमारे साथ है। तो सर बताइए कि यहाँ पर महर्षि जो है दुर्वासा की मूर्ति लगी हुई है। इधर मुझे लग रहा है ये गांधारी और इधर, अच्छा, तो इन जो प्रतिमाएं लगे हैं इनका रहस्य बताइए। और ये बताइए कि इसे क्यों कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा की तपस्थली रही। ये हमारा जो मंदिर है, ये महाराज जो हमारे दुर्वासा मुनि जी हैं, ये बहुत प्राचीन समय में इतिहास में उल्लेख है हमारे ग्रंथ में। ये बहुत क्रोधी स्वभाव के गुरु जी थे हमारे, और ये भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। तो ये उन्होंने यहाँ हमारे जो दुर्वासा मुनि थे, ये उनकी पूजा स्थली है, तपस्थली है, यहीं पर पूजा करते थे, यहीं तप करते थे। और जब महाभारत का युद्ध हुआ है तब माता गांधारी और कुंती, जो पांडवों और कौरवों की माताएं हैं, ये यहाँ पे विजयश्री का आशीर्वाद लेने के लिए गुरुजी के पास आई थी। अच्छा, यही वो स्थान है? यही वो स्थान है जी। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ उसमें विजयश्री का आशीर्वाद लेने के लिए आई, तो माता गांधारी जो है वे पहले आई थी और कुंती माता बाद में आई थी, लेकिन वे सिराने रह गई और ये पातो आ गई। तो गुरुजी ने जो देखा, सबसे पहले कुंती माता को देखा। लेकिन ऐसा हुआ, उन्होंने कहा कि वे राजमाता थी, दुर्योधन की माता थी, उनका वर्चस्व था। उन्होंने कहा कि गुरुजी हम तो पहले आए हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, इस समस्या का समाधान कैसे क्या है कि मैं आशीर्वाद पहले विजयश्री का किसको दूँ। तो उनके सामने जो समस्या आई, उन्होंने कहा कि जो भगवान भोलेनाथ पे स्वर्ण फूल, सोने के बने हुए फूल पहले चढ़ा देगा, विजय उसकी होगी। तो उस चीज़ के लिए जो मूर्तियाँ हैं, ये हमारे जोशी से हम लोगों को विजयश्री का आशीर्वाद देने के लिए ये बात बताई थी। और आइए अब दर्शन करते हैं हम उस अद्भुत मंदिर के, जिसके दर्शन के लिए आप सब भी उतने ही व्याकुल होंगे जितना कि मेरा मन है। तो आइए लोग दोस्तों, चले। जो मुख्य मंदिर है यहाँ पर, जिसके दर्शन कराने के लिए आज हम आपको यहाँ पर आए हुए हैं, जिसकी अद्भुत मान्यता है और कहा जाता है कि स्वयं साक्षात रूप में भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है। तो उस स्थान पर खड़े हुए हैं। तो आइए आपको अंदर से दर्शन कराएंगे और बताएंगे इस मंदिर की विशेषता कि आखिर क्या विशेषता है इस मंदिर की, जो आज हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं, स्वयं भी आए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, यहाँ पर जब मंदिर में जाते हैं तो नंदी महाराज जी के दर्शन होते हैं। जिस तरह हमें बताया गया कि केदारनाथ में नंदी जी हैं, सेम उसी तरह के नंदी जी यहाँ पर हैं, जो बिल्कुल भोलेनाथ के सामने हैं, क्योंकि उनके प्रमुख गण माने जाते हैं। तो आइए मंदिर के अंदर चलें और आपको दर्शन कराएं उस अद्भुत शिवलिंग के। तो देखिए, हर हर महादेव के नादों से गूंजता हुआ ये मंदिर। और जब भी हम किसी मंदिर में गए हैं प्राचीन, तो सबसे पहले मैंने आपको चाहा कि स्ट्रक्चर दिखाएं, लेकिन यहाँ का स्ट्रक्चर हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि मुख्य जो बात है इस मंदिर की यही है कि कहा जाता है, कहा ही नहीं जाता, प्रत्यक्ष है कि इस मंदिर पर कभी भी छत नहीं रुकती। तो क्या है इसका इतिहास, क्या है इसका कारण, हम शायद अपने आप तो नहीं बता सकते, लेकिन जो लोग यहीं पर रहते हैं, लगातार यहाँ पर कमेटी के सदस्य हैं, उन लोगों से जानेंगे। भगवान शिव के पहले हम आपको दर्शन करा दें।
फिर जानेंगे इस रहस्य को कि आखिर यहाँ पर छत क्यों नहीं रुकती, क्यों ये मंदिर जो है बिना छत के है, यहाँ पर भगवान शिव को खुले में ही क्यों रखा गया है। इतना भव्य मंदिर होते हुए, इतना प्राचीन मंदिर होते हुए भी यहाँ पर मंदिर पर कहीं पर भी छत नहीं है, खुले आसमान के नीचे यहाँ पर भगवान शिव विराजमान है। तो सबसे पहले दर्शन कराते हैं आपको इस अद्भुत शिवलिंग के। कितना अद्भुत दिखाई दे रहा है, लग रहा है आपको भी अद्भुत ये शिवलिंग? अद्भुत लग रहा है। अच्छा, आप भी हमारी टीम के साथ काफी सारे मंदिरों में गए हैं, तो आपने आज तक देखा क्या ऐसा शिवलिंग? नहीं, इस तरह का अद्भुत शिवलिंग मैंने कहीं नहीं देखा है। और जो यहाँ पे इसमें निशान भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि निशान किस तरह के हैं, तो इसकी भी जानकारी हम करेंगे। यहाँ के जो सदस्य हैं तो उनसे पूछेंगे कि ये निशान किस कारण से है। जी, तो आइए सबसे पहले मंदिर की जानकारी लेते हैं और फिर शिवलिंग की जानकारी लेते हैं। तो सर ये बताइए कि जैसे ये मंदिर इतना भव्य बना है, काफ़ी सारे बड़े परिसर में है, लेकिन मंदिर के ऊपर छत नहीं है, खुले आसमान के नीचे मंदिर, तो इसका कारण क्या है? ऐसा है जी, जय भोले बाबा, जय भोलेनाथ। हमारे जो महाभारत काल का समय है, उसके समय से भगवान भोलेनाथ जो उससे भी अति प्राचीन समय से है, तो स्वयंभू प्रकट है भोलेनाथ हमारे। तो उस समय से वो है कि हमारे पर छत क्यों नहीं है, कि वहाँ से वर्णन आता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो माता गांधारी और कुंती जो दुर्वासा मुनि हमारे जो ऋषि हुए हैं, तो उनके पास विजयश्री का आशीर्वाद मांगने आई थी। और जो विजयश्री की जो आशीर्वाद की जो स्थली है दुर्वासा मुनि की, वो यहीं पे है। भगवान जो भोलेनाथ का जो पूजा पाठ करते थे दुर्वासा जी, वो यहीं पर करते थे, यही उनका आश्रम है, यही उनका अमन कुंड है। तो उनसे जब विजयश्री का आशीर्वाद मांगने आई तो उस समय भी छत नहीं थी। भोले बाबा का पता नहीं क्या वो था ये अपना, कि उनका संपर्क सीधा स्वर्गलोक से है, पता नहीं शिवलोक से, अनंत लोक से कहाँ से है। तो जब उन्हें आशीर्वाद मांगने आई तो दुर्वासा जी ने कहा कि भाई जो इस पर स्वर्ण फूल पहले चढ़ा देगा उसकी वजह से होगी। अब इस पर छत तो पहले थी नहीं जी, तो उन्होंने कहा भाई जो स्वर्ण फूल पहले चढ़ा होगा उसकी वजह से होगी। अब दुर्वासा के ऋषि के जो वरदान को लेके उन्होंने कहा कि अब कैसे करा जावे। तो गांधारी जो थी दुर्योधन की माता, वे तो बनवाने चली गई, उन पर तो सब कुछ राजकोष था, कुछ था। माता कुंती जो थी, जो पांडवों की माता थी, वे वनवास में अज्ञातवास में काट के उनके पास स्वर्ण मुद्रा यार ये सब चीज़ नहीं थी जैसे बनवाया जा सके। तो वे अर्जुन के पास जाके ऐसे विलाप सा करने लगी कि भाई हमारी तो विजय होने की नहीं। उन्होंने कहा क्या हुआ माता? उन्होंने कहा ऐसे हम गुरु जी के पास गए थे, उन्होंने कहा कि भाई जो स्वर्ण फूल भोले बाबा पे पहले चढ़ावेंगे उनकी विजय होगी। तो उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है। तो उन्होंने जो है अर्जुन ने अपने पिता को आह्वान करा, इंद्रदेव को। तो इंद्रदेव के आह्वान पे ये जो स्वर्ण फूल है वो स्वर्गलोक से भोले बाबा पे यहाँ पर से, और जब उनकी पांडवों की जीत हुई तो तभी से ये ऊपर से खुला हुआ है। और भगवान भोलेनाथ का और उनका सबका स्वर्गलोक का यहाँ से सीधा संबंध है। तो जो भी हम मन्नत मांगता है उसकी सब मन्नतें पूरी होती हैं। और उस पर छत गिरने के अगर कोई प्रयास भी करता है, मन में भी सोचता है, तो उसका अहित ही होता है, उसका कोई भला नहीं होता। क्योंकि भगवान को ये अच्छा ही नहीं लगता कि भाई ऐसा कोई मेरे बारे में सोचे। मैं जैसे समाधि में रहते हैं भोलेनाथ बिल्कुल कैलाश पर्वत पे खुली मुद्रा में, ऐसे ही भोले बाबा यहाँ विराजमान है। जय भोले की। तो देखिए सर, तो देखिए अच्छा सर, तो एक सवाल और पूछना चाहूँगी। जैसे ये शिवलिंग है बहुत अद्भुत है, तो यहाँ पर कुछ निशान बने हुए हैं, तो इन निशानों के बारे में बताइए। जैसे यहाँ पर मुझे लग रहा है जैसे यहाँ से कुछ मार दिया गया हो, इस पे से तोड़ने का भी प्रयास किया गया हो, ऐसे निशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका क्या इतिहास है, क्या आप जानते हैं? जी ऐसा है, जो पुरातन समय में हमारे यहाँ पे जो मुगलों का शासन आया तो उन्होंने हिंदू धर्म की संस्कृति को नष्ट करने के बहुत प्रयास किए। एक यहाँ बिन ब्याही बछिया जो है वो आती थी और इस पर दूध का धार छटती थी। जब ये मिट्टी के अंदर ऐसा हो गया था, जो अवशेष ढक दिए गए थे हिंदुओं की संस्कृति को, तो उन्होंने देखा झाड़ झंकार में ये क्या हो रहा है यहाँ। तो जब वो आए उन्होंने देखा, खुदाई उदाई कराई तो भोलेनाथ यहाँ विराजमान थे। उन्होंने कहा कि इसे नष्ट करो, ये हिंदू धर्म की संस्कृति से ख़त्म करो। उन्होंने जगह जगह हिंदुओं की संस्कृति पर सोमनाथ मंदिर पर जन जन कहाँ आक्रमण किए और उन्हें नष्ट किया। तो इसे उन्होंने इस पर हथौड़े बजाए, आरे चलाए, नष्ट करने का 100 प्रयास किए। वही चोट के निशान इन पर भोले बाबा पे विराजमान है। तो वो सारे निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, आरे चलने के भी, हथौड़े बजाने के भी। तो लेकिन सब चीज़ को सहन करने के बाद भी भोले बाबा हमारे हैं। लेकिन एक चीज़ होगी जब से जी कि हमारा जो फिरोजपुर है यो है तो नाम मुगलों के शासन के नाम के तरीके से कि भाई ये मुसलमानों का गाँव है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे गाँव में एक भी मुसलमान नहीं है। अच्छा, आपके गाँव में कोई मुसलमान नहीं जी, एक भी नहीं, कोई चुई का बच्चा भी नहीं है और ना रहने का जी। क्योंकि भोले बाबा की ऐसी हुआ है कि जो रहने का प्रयास भी करे, कोई 12 में भी नौकर उकर लग जा तो वो भी नहीं रहता, वो भी मर जावे। उसके परिवार में भी अहित हो जावे, वे भी मरने लगे, बीमार होने लगे, वे भग जावे। ऐसे डर इतना हो गया, खौफ बन गया अंदर दिल में कि अब कोई नहीं रहता यहाँ। अब बस भोले बाबा की महिमा है। और जो है हमारे गाँव में ऐसी वो है प्रभु की वो कि ना तो हमारे गाँव से कोई बच्चा चोरी हुआ जी, ना किसी की ऐसी कोई अकाल ऐसी मृत्यु है, ना कुछ है। भोले बाबा की ऐसी कृपा है। जय जय भोले बाबा कहो जाओ,
और अपनी ज़िंदगी का मौज लिया जाओ। जी, तो जय जय भोले बाबा कहे जाइए और अपनी ज़िंदगी की मौज लिए जाइए। तो देखिए, हमने आपसे वादा किया था इस वीडियो के शुरू में कि आपको आज हम दिखाएंगे भगवान शिव के प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि मुगल काल में जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने इस शिवलिंग को हानि पहुंचाने का प्रयास किया। तो आज ये हाल है, भगवान शिव का ऐसा प्रकोप है कि इस गांव का नाम मुस्लिम नाम पर होते हुए भी फिरोजपुर जैसे नाम है, तब भी यहाँ पर एक भी मुस्लिम जो है निवास नहीं कर सकता। ऐसा प्रकोप है यहाँ का, जो हमें यहाँ के ग्रामवासियों ने बताया। तो बाहर से आपको प्रांगण भी दिखाते हैं और उम्मीद है कि आपको ये दर्शन बहुत अच्छे लगे होंगे। हवन कुंड बना हुआ है, तो ये हवन कुंड कब से हो और इसकी क्या मान्यता है, इसके विषय में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। ये ऐसा है जी, यहाँ पे जो हमारे गुरु दुर्वासा जी हुए हैं जी, तो वे यहाँ पूजा पाठ करते थे, उनकी पूजा स्थली है ये। और बहुत समय से महाभारत काल से भी पहले से रहते हुए, महाभारत काल में तो ये उल्लेख है कि भाई गांधारी और माता कुंती जो विजय श्री का आशीर्वाद मांगने आई थी, तो ये तो पहले समय से ही चला रहा, उससे भी पहले का समय का है। तो जो हमारे गुरुजी रहे जो दुर्वासा मुनि महाराज, वे यहाँ पे पूजा करते थे, तो उनका ये हवन कुंड। अच्छा, जो दुर्वासा ऋषि जो पहले से हवन कुंड यानी कि हवन वगैरह करते थे, तो वो यहीं पे क्या करते थे? हाँ जी, हाँ, वो इसी की जगह है जी। तो ये तभी का है, ये नया बनवाया है? इसका तो बस सौंदर्यकरण हो गया, तो हवन कुंड तो पहले से ही है। अच्छा क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सरिता है। आप यहाँ कब से आ रहे हैं मंदिर पे? लगभग यही कोई 20 साल से। 20 साल से। अच्छा, क्या मान्यता यहाँ पे क्यों आते हैं आप? 20 साल से यहाँ लगातार आ रहे हैं, तो ऐसा क्या है यहाँ पे कि जो आप 20 साल से आ रहे हैं? जो भी इच्छा होती है, जो भी मन्नतें मांगते हैं, वो पूरी हो जाती है। देखा दोस्तों, सरिता जी ने अभी बताया है कि यहाँ पे ये लगातार 20 साल से इस मंदिर पे लगातार आ रहे हैं और मनोकामना मांगते हैं, उनकी मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है और ये श्रद्धालु आ रहे हैं। और ऐसे जाने कितने श्रद्धालु हैं जो यहाँ पे वर्षों से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाबा के दर्शन करने आते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं।